काकड़ का तकर्रुर, क्या नाम फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने पेश किया। काकड़ जिलानी के मुकाबले में बेहतर इंतखाब, क्या शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और जरदारी से मशवरा किया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए सरप्राइज, अंसार अब्बासी ने अंदर की कहानी बता दी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निगरां वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफाक से पहले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों से मशावरत की थी। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम के अंदर कोई मुखालफत नहीं हुई और ये तासुर दिया गया है कि बिला वास्ता या बिलवास्ता तौर पर काकड़ का तकर्रुर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के लिए हैरान कुन है। निगरां वजीर आजम के तौर पर अनवारुल हक काकड़ के नाम के ऐलान से एक दिन पहले उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी हुकूमत के तमाम रहनुमाओं से मशावरत की थी। मौलाना फजलुर रहमान, सरदार अख्तर मैंगल समेत किसी भी रहनुमा ने कोई नाम तजवीज़ नहीं किया, बल्कि उनकी राय थी कि वो इस बात का फैसला शहबाज शरीफ पर छोड़ते हैं कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए उनकी नज़र में बेहतरीन इंतखाब कौन होगा। इस मुलाकात में सिर्फ बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की कि वो इस मामले पर आसिफ अली जरदारी से बात कर लें। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से निगरां वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से फ़ोन पर बात की, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को बताया कि वो जलील अब्बास जिलानी को निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने जरदारी को बताया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने अनवारुल हक काकड़ का नाम पेश किया है। जरदारी को बताया गया है कि काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और इस तरह वो जिलानी के मुकाबले में बेहतर इंतखाब है क्योंकि उनका ताल्लुक पंजाब से है। इसके बाद जरदारी ने जिलानी के नाम पर इसरार नहीं किया और फैसला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से भी रब्ता किया और उन्हें निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर के हवाले से जो बातचीत हुई उससे आगाह किया। नवाज शरीफ को बताया गया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अनवारुल हक काकड़ का नाम तजवीज़ किया था। इस हवाले से बलूचिस्तान का हवाला भी दिया गया है। नवाज शरीफ ने काकड़ के नाम पर एतराज़ नहीं किया और ये बात शहबाज शरीफ पर छोड़ दी कि उनको क्या मुनासिब लगता है। तकर्रुरी का पूरा अमल हमवार रहा। उन्होंने मजीद कहा कि कोई खलीज या मसला पैदा नहीं हुआ। जो लोग अब एतराज़ कर रहे हैं या तासुर दे रहे हैं कि काकड़ का नाम फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने पेश किया है और यह तकर्रुर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी हैरान कुन है, वो गलत है। कहा जाता है कि सरदार अख्तर मैंगल उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने वज़ीर आज़म को अपनी पसंद के किसी भी शख्स को मुकर्रर करने का मुकम्मल इख्तियार दिया था। कोई नाम दिया गया और ना ही किसी नाम को रद्द किया गया। काकड़ के नाम के ऐलान के बाद अख्तर मैंगल ने काकड़ की तकर्रुरी पर नवाज शरीफ के साथ सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन कहा जाता है कि इसकी वजह अख्तर मैंगल और काकड़ के दरमियान सियासी इख्तलाफात हैं। दरियासना एक बावसूख ज़राए ने बताया कि उन्होंने निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर से 2-3 दिन पहले नवाज शरीफ से रब्ता किया था। इस रब्ते का मकसद इस बात पर तबादला ख्याल करना था कि निगरां वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नवाज शरीफ की चॉइस क्या है। नवाज शरीफ ने इस ज़रिए को बताया कि उन्हें खबर नहीं कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए किसके नाम पर गौर किया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि उन्हें नवाज शरीफ ने भी कहा था कि वो इस मामले में मुदाखलत नहीं करना चाहते। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।